हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अब आप क्लास 9th से 10th में जा रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा। सर आप 10th में जा रहे हैं, एक्साइटमेंट होगा आपके अंदर, और आप थोड़ा सा कन्फ्यूज इस मायने में होंगे कि सर अब पढ़ें कैसे, कैसे कैसे पढ़ें। सुने क्लास 10th बहुत भारी होता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 10th आपका ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल है, सबसे बेस्ट समय है ये, और आप इसमें बहुत अच्छा करेंगे मेरे साथ मिलके। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि क्लास 10th की तैयारी आप अभी से कैसे करेंगे, क्योंकि अब जो है आप एक तरह से 9th के बाद अब 10th में बिल्कुल अब लगभग आ ही गए हैं। तो आप अब 10th का स्टूडेंट बन चुके हैं, तो इसीलिए अब आपको बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से अभी से तैयारी करें, ताकि कोई तरह का बाद में दिक्कत ना हो, और बहुत अच्छे से क्लास 10th भी अच्छा नंबर ला के माँ बाप का नाम रोशन करके, जहाँ पढ़े उस टीचर का नाम रोशन करके पास किया जाए, है ना। तो आज हम आपको बताते हैं कैसे क्लास 10th को अच्छा से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो है वो आपका है किताब। ठीक है, कौन सी किताबें पढ़ें। बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सर कौन कौन सा बुक पढ़ें, क्लास 10th में कौन कौन सा बुक पढ़ें। सुनते हैं बहुत सारा बुक पढ़ना होता है ना। तो देखिए, आज हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा बुक पढ़ना है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है। तो उसमें देखिए, आपको जो है क्लास 10th का जो चीज़ पढ़ना है क्लास 10th में, तो क्लास 10th में बुक जो है, बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। किताब आपके पास होना चाहिए। बहुत बच्चा गलती करता है, वो किताब ही नहीं खरीदना चाहता है। अरे भाई, किताब खरीदो, किताब का दाम ज़्यादा नहीं होता है, 100 रुपया 150 रुपया एक किताब का दाम है। किताब लीजिए, ठीक है, ये किताब ही आपके भविष्य को बनाएगा। तो किताब आप खरीदिए, किताब का दाम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये बुक में जो है आपको देखिए क्या क्या खरीदना है बाबू। ये किताब सबसे पहला काम कीजिए। अब जो है, अगर आप क्लास 10th का सीरियस बच्चा है, क्लास 10th में आपका गोल फिक्स बन चुका है कि सर हमको टॉप करना है, या फिर 450 नंबर लाना है, 400 नंबर प्लस लाना है, और मेरे पास पढ़ने का मतलब है कि आपका 400 प्लस ही होना चाहिए। तो अगर आप टारगेट इस तरह से बनाए हुए हैं, तो सबसे पहला चीज़ है बुक। बुक आपके पास होना चाहिए। तो बुक में क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास पहले मैथ का बुक होना चाहिए। ठीक है, मैथ का बुक होना चाहिए। कोई भी दूसरा पब्लिकेशन का नहीं लेना है। जो किताब चलता है एनसीईआरटी का, वो किताब आप लीजिए, दूसरा कोई किताब नहीं लेना है मैथ का। और आपको साइंस का बुक लेना है, साइंस का। साइंस में कौन कौन सा भाई, तो साइंस में आपको 3 बुक होगा। एक होगा बायोलॉजी का, बायोलॉजी का, उसके बाद होगा फिजिक्स का, फिजिक्स का होगा, उसके बाद होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कौन सी पब्लिकेशन का लें, तो आप भारती भवन का लीजिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बुक में आपका होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, भारती भवन का लेना है आपको। उसके बाद आपको लेना है सोशल साइंस का सब्जेक्ट। सोशल साइंस में जो बुक लेना है, वो देखिए ये 4 बुक आता है। तो ये 4 बुक आपको खरीद लेना है। कौन कौन सा बुक है भाई, तो सोशल साइंस में जो पहला बुक है वो है हिस्ट्री, हिस्ट्री है। उसके बाद है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। उसके बाद है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। ये 4 बुक आपको रखना है बाबू। तो ये 4 बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद जो है हिंदी का बुक आपको रखना है। हिंदी में 2 आता है, एक होता है भागवन गोधुली, एक होता है वर्णिका। तो ये दोनों आपको लेना है हिंदी का किताब। एक है गोधुली, एक है वर्णिका, 2 नाम है। एक है गोधुली, गोधुली, और दूसरा है वर्णिका, वर्णिका। ये 2 लेना है। उसके बाद आपको लेना है संस्कृत। तो संस्कृत में भी 2 गो भाग आता है, भाग 1 और भाग 2, तो वो भी आपको लेना है। तो इतना किताब आपको लेना है। ठीक है, मैथ ले लेना है। मैथ में एक किताब लेना है एनसीईआरटी, उसके अलावा कोई भी दूसरा किताब नहीं लेना है आपको। ठीक है, मैं खुद नोट्स में बहुत सारा किताब का जो है क्वेश्चन करवाता हूँ, इसलिए आपको दूसरा बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस एक किताब रखें अपने साथ। साइंस में आपको जो है बायोलॉजी रखना है, फिजिक्स रखना है, केमिस्ट्री रखना है। ये भारती भवन का होना चाहिए। कौन सा, भारती भवन का। उसके बाद सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस लेना है। ये जो ज्योग्राफी है, इसी में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट रहता है शामिल, जिसको बोलते हैं आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन में कोई अलग से बुक नहीं लेना है आपको। हिस्ट्री लेना है, इतिहास, ज्योग्राफी हो गया, भूगोल। इसी भूगोल में आपका आपदा प्रबंधन भी रहेगा लास्ट में। और आपको इकोनॉमिक्स लेना है, अर्थशास्त्र हो गया। और पॉलिटिकल साइंस मतलब नागरिक शास्त्र अर्थात राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, उसके बाद हिंदी का बुक लेना है। हिंदी का 2 आएगा, एक आएगा गोधुली, एक वर्णिका, दोनों लेना है। और एक संस्कृत हो गया, तो संस्कृत आपको लेना है। ये भी भाग 2 गो होता है, तो आप भाग दोनों ले सकते हैं या एक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये जितना बुक है, तो बहुत से लोग क्या होता है कि बहुत लोग को ये पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उस अच्छा टीचर को नहीं सिलेक्ट कर पाता है, तो टीचर पढ़ाता ही नहीं है उसको,
है ना। तो आप मेरे साथ पढ़िए, हम आपको ये सारा बुक को चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप ये सारे किताब को रखोगे भाई, तभी तो हम पढ़ाएंगे। ये सारी किताब को हम आपको पढ़ाएंगे, तो आपको टेंशन जरा सा नहीं लेना है। आपको बुक पहले ले लेना है और ये बुक को हम सभी को पढ़ाएंगे, आपको तो टेंशन एकदम नहीं लेना है, ठीक है। हम आपको मैथ भी पूरा पढ़ाएंगे अच्छे से, और ये साइंस भी, सोशल साइंस भी, हिंदी भी और संस्कृत भी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको बुक रखना है अपने साथ। पहला चीज़ हुआ बुक आपको बढ़िया से रखना है, ठीक है। तो ये बुक का हो गया चर्चा। अब दूसरा चीज़ जो है, ये पहला चीज़ हो गया बुक। दूसरा चीज़ जो है वो है मेरा नोट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितना क्वेश्चन पूछा गया है सब मेरा नोट्स से पूछा है। टोटल क्वेश्चन मेरा नोट्स से रहा है, इसीलिए नोट्स आपको मेरा जो है वो आपके पास होना ही चाहिए। तो नोट्स जो है, ये नोट्स जो है जो हम लिखवाते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है और साथ ही साथ पूरा सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव भी होता है। ये दोनों चीज़ आपको अपने पास रखना होगा। और ये नोट्स हम क्लास में लिखाते हैं, तो ये क्लास में आपको आना होगा डेली। और ये जो है नोट्स आपको किसी भी कीमत पर 100% तैयार करना होगा, ठीक है। बुक मैं पढ़ाऊंगा, आपको भी घर पे पढ़ना है। दूसरा चीज़ है मेरा नोट्स, तो ये नोट्स को आपको किसी भी कीमत पर बाबू अच्छे से याद करना पड़ेगा। बहुत अच्छा से तैयार कीजिए, फिर मैं गारंटी लेता हूँ आपका टॉपर बनाने का, ठीक है। आप बिल्कुल टॉपर बनिएगा, नहीं टॉपर तो कम से कम जिला टॉपर जरूर बनिएगा। जिला टॉपर भी नहीं तो आप प्रखंड टॉपर बनिएगा। अगर प्रखंड टॉपर भी नहीं तो स्कूल टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, अगर ये नोट्स आपका बहुत अच्छे से तैयार है तो, ठीक है। तो ये दो चीज हुआ। और तीसरा चीज है बाबू, तीसरा चीज है वो है मेरा क्रेश कोर्स। लास्ट में जो हम क्रेश कोर्स करवाएंगे आपको, वो क्रेश कोर्स। तो ये तीन चीज बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बुक आप ले लेना, उसके बाद है नोट्स। तो मेरा जो नोट्स लिखा होगा वो नोट्स को आपको किसी भी हाल में 100% तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नोट्स मेरा लिखा जाता है सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में इसी से रहेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपका इसी से रहेगा, ठीक है। उसके बाद है क्रेश कोर्स। लास्ट में जो क्रेश कोर्स करवाएंगे वो सब बच्चों कर लेंगे अगर, तो फिर आपको कहीं भी कोई डरना नहीं है, एकदम आप आसानी से जो है टॉपर बनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है बाबू। और अब जो है आप 9th से 10th में एक तरह से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बाबू आपको पढ़ाई लिखाई का जो घंटा है वो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप अभी तक 2 घंटा पढ़ रहे थे, तो अब से आप जो है 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, है ना। तो अब आप सीरियस हो जाइए थोड़ा सा, और एक अच्छा से रूटीन बना के, ज़्यादा नहीं पढ़ना है अभी से आप मात्र 4 से 5 घंटा बढ़िया से पढ़िए घर पे, ठीक है। तो उतना ही पढ़िए, धीरे धीरे आपको समय बढ़ाना है। जैसे अभी पढ़े 4 घंटा, फिर 1-2 महीना के बाद 5 घंटा पढ़ने लगे, फिर धीरे धीरे 6 घंटा पढ़ने लगे, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते चल जाएगा समय। तो लास्ट में आप वही जो है 8 घंटा 9 घंटा पढ़ने लगता है बच्चा। तो आप इस तरह से धीरे धीरे समय को अपना बढ़ाइए पढ़ने का, और एक सीरियस होकर पढ़ाई लिखाई कीजिए अब, क्योंकि अब देखिए परीक्षा में जो है 1 साल का लगभग समय है। तो आप अच्छा से पढ़िएगा तभी तो कुछ होगा। तो ये 3 चीज़ है आप कीजिए, और एक अच्छे से आप ईमानदारी पूर्वक अपना घर पर पढ़ाई कीजिए। उसके बाद देखिए आपको कोई रोक दे टॉपर बनने से, तो फिर आप हमसे आके मिलना, है ना। तो धन्यवाद। तो ये आप उम्मीद है समझ गए होंगे, फॉलो कीजिए इसको अच्छा से, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है बाबू बुक ले लेना। मेरा नोट्स किसी भी हाल में 100% तैयार रखना, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आप क्रेश कोर्स कर लेना, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है फिर टॉपर बनने से, ठीक है। धन्यवाद।